साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है चमत्कार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, वृंदावन में बिहार से आकर एक परिवार रहने लगा। परिवार में केवल दो ही लोग थे, राघव और उसकी पत्नी सुधा। राघव वृंदावन में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था और रोज बिहारी जी की शयन आरती में जाता था। लेकिन जिंदगी की भागम भाग में धीरे धीरे उसे बिहारी जी के दर्शनों का सौभाग्य ना मिलता। हरि कृपा से राघव के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन वो बच्ची जन्म से ही नेत्रहीन थी। राघव ने बच्ची का बड़ा इलाज करवाया, लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही मिली। अब बेचारा वो गरीब और करता भी क्या। इसे ही अपनी किस्मत समझकर वो खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी, वृंदावन में भक्तों को इधर से उधर लेकर जाना। लोगों से बिहारी जी के चमत्कार सुनता और सोचता कि मैं भी बिहारी जी से जाकर अपनी तकलीफ कह आता हूँ। फिर ये सोचकर चुप हो जाता, बिहारी जी के पास जाऊं और वो भी कुछ मांगने के लिए? नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन पक्का मन करके वो बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा। उसने देखा कि गोस्वामी जी बाहर आ रही हैं। उसने पुजारी से कहा कि क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूँ? पुजारी जी बोले कि मंदिर तो बंद हो गया है, तुम कल आना। पुजारी जी ने राघव को कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? राघव ने रोती हुई आंखों को छुपाते हुए हाँ में सर को हिला दिया। पुजारी जी उसके रिक्शा पर बैठ गए और उन्होंने राघव से पूछा कि तुम्हें बिहारी जी को क्या कहना था? राघव ने कहा, बिहारी जी से मैंने अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी। मेरी बच्ची बचपन से देख नहीं सकती। अब बातों ही बातों में पुजारी जी का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। घर आकर राघव ने जो देखा सुना वो हैरान कर देने वाला था। घर आकर राजू ने देखा कि उसकी बेटी दौड़ भाग कर रही है। उसने अपनी बेटी को उठाकर पूछा कि बेटा ये कैसे हुआ और तुम्हें दिखाई कैसे देने लगा है? बेटी बोली, पिताजी आज एक लड़का मेरे पास आया। वो बोला कि तुम राघव की बेटी हो। मैंने जैसे ही हाँ कहा, उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। फिर मुझे सब दिखने लगा, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। राघव भागते भागते पुजारी जी के घर पहुंचा, पर पुजारी जी ने राघव को कहा, मैं तो 2 दिनों से बीमार हूँ, तो मैं तो खुद ही 2 दिनों से बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर गया ही नहीं। साध संगत जी, इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। राघव वैसे तो भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर जा नहीं पाया था, लेकिन उसके मन की सच्ची श्रद्धा थी, इसीलिए भगवान ने राघव के मन की इच्छा को पूरा कर दिया। साध संगत जी, एक साधु अपनी मौज में चला जा रहा था। उसे निकट के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दी। साधु की मौज, वो रेल की ओर बढ़ा और फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़कर बैठ गया। ट्रेन चली कुछ किलोमीटर के बाद एंग्लो इंडियन टिकट चेकर जब फर्स्ट क्लास डिब्बे में आया तो अधनंगे चिमटा और कमंडल लिए पालथी मारे बैठ साधु को देख वो अचकचा गया और फिर खुद को थोड़ा संयत करके वो टिकट मांगने लगा। अब साधु के पास टिकट कहाँ थी। साधु ने ना में सर हिला दिया। टीसी को आया गुस्सा। इतने उचक्के साधु बन घूमते हैं कि सब पर ही शंका होती है। फिर वह टीसी था भी तो आधा अंग्रेज। उसने 4 गालियां दे दी और साधु को एक फ्लैग स्टेशन पर उतार दिया। साधु भी शांति से उतरा और भूमि पर चिमटा गाड़ कर बैठ गया। समय पर जब ट्रेन चली तो चल ही नहीं पाई। फुल स्टीम दे दिया, पहिए अपनी जगह पर घूमते रहे, लेकिन ट्रेन थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। गार्ड परेशान। ड्राइवर को ट्रेन में कोई खराबी ही नहीं समझ आ रही थी। ऊपर से दूसरी ट्रेनों के आने का समय हो गया। तब भारतीय यात्रियों ने गार्ड से कहा कि जिस साधु को तुम लोगों ने बेइज्जत करके उतार दिया है, उससे माफ़ी मांगकर उसको ट्रेन में बैठा लो। साध संगत जी, ईसा मसीह के चमत्कारों पर पूर्ण विश्वास रखने वाले यूरोपियन गार्ड को किसी भारतीय साधु के ऐसे चमत्कार पर यकीन तो खैर क्या ही होता, लेकिन अन्य कोई उपाय न देख उसने साधु से गुजारिश की और उन्हें ट्रेन में बिठा लिया और अब की बार वो गाड़ी भी चल पड़ी। तो ऐसे ही चमत्कार करते हैं खुद भगवान अपने सच्चे भक्तों के साथ।
साथ संगत जी, एक मासूम सी बच्ची बिस्तर से उठी और वो अपना गुल्लक ढूंढने लगी। अपनी तोतली आवाज़ में माँ को पूछा, माँ मेरा गुल्लक कहाँ गया? उसकी माँ ने अलमारी में से गुल्लक निकाल कर दिया और अपने मकाम में उसकी माँ व्यस्त हो गई। मौका देखकर वो बच्ची चुपके से घर के बाहर निकली और पड़ोस के मंदिर में जा पहुंची। सुबह का समय था, मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाथ में गुल्लक लिए वो लड़की किसी तरह से बाल गोपाल के सामने पहुंची और पंडित जी से बोली कि बाबा ज़रा कान्हा को बाहर बुलाना। बाबा ने कहा, बेटा कान्हा जी अभी सो रहे हैं, बाद में आना। पंडित जी ने यह बात मजाक में कह दी। बच्ची कहने लगी, कान्हा उठो, जल्दी उठो, बाहर आओ। अब जब वो बच्ची ये कह रही थी तो हर कोई उस बच्ची को देखने लगा। पंडित जी ने उस बच्ची को कहा, तुम्हें कान्हा से क्या चाहिए? बच्ची कहने लगी, मुझे चमत्कार चाहिए और इसके बदले मैं कान्हा को अपना ये गुल्लक भी दे दूंगी। इसमें 100 रुपए हैं। कान्हा इससे अपने लिए माखन खरीद सकता है। उठाइए ना कान्हा को, इतनी देर तक भला कौन सोता है? पंडित जी ने कहा, चमत्कार? किसने कहा तुम्हें कि कान्हा तुम्हें चमत्कार दे सकता है? बच्ची ने पुजारी जी को कहा, मेरे मम्मा और पापा कल कह रहे थे कि भैया के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। हम तो पहले ही अपना गहना ज़मीन सब बेच चुके हैं और रिश्तेदारों ने भी बात करना अब हमसे बंद कर दिया है। अब तो कान्हा का कोई चमत्कार ही भाई को बचा सकता है। पास ही खड़ा हुआ एक व्यक्ति उस बच्ची की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उस व्यक्ति ने बच्ची को कहा, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? बच्ची बोली कि मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है। अब उस व्यक्ति ने कहा, ब्रेन ट्यूमर? बच्ची कहने लगी, जी अंकल, वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाल गोपाल की मूर्ति की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले। रूंधे गले से वो बोला, अच्छा तो तुम ही वही लड़की हो? कान्हा ने मुझे बताया था कि तुम आज सुबह मुझे यहाँ मिलोगी। मेरा नाम ही चमत्कार है। लाओ ये गुल्लक मुझे दे दो और मुझे अपने घर ले चलो। साथ संगत जी, वो व्यक्ति लंदन का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था जो कि अपने माता पिता से मिलने भारत आया हुआ था। उसने गुल्लक में पड़े हुए मात्र 100 रुपयों में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन उस लड़के का कर दिया और उस बच्ची के भाई को ठीक कर दिया। सचमुच अगर आप में अटूट श्रद्धा हो और अगर आप कोई नेक काम करना चाहते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं और इसी को ही कहते हैं चमत्कार। कई बार जो सच होता है वो कल्पना से भी परे होता है और दुनिया में ऐसी हज़ारों लाखों घटनाएं हैं जहां असंभव सी लगने वाली चीज़ें भी विश्वास के दम पर संभव बन जाती हैं। इसीलिए भगवान में विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करिए। क्या पता एक दिन आपके लिए भी कोई चमत्कार हो जाए या आप किसी और के लिए चमत्कार कर दें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।